हेलो भक्तों, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी केसर क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज आज का वीडियो जो है वो मैं पितृपक्ष आरंभ होने वाला है, जो कि 29 तारीख से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष, और 15-16 दिन का अमावस तक रहता है। तो ये मतलब पितरों के लिए समर्पित होता है। ये 15-16 दिन जो होते हैं, इसमें पितृ से संबंधित काम होते हैं, जैसे पिंडदान करना, श्राद्ध करना। तो और मतलब पितरों की पूजा की जाती है इन दिनों में। तो ये जो मुख्य रूप से जो 15-16 दिन होते हैं, ये पितरों के लिए समर्पित हैं होते हैं। तो चलिए, मतलब मैं कुछ पितृपक्ष से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि मतलब पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मतलब कि हमें मतलब 15-16 दिन हमें क्या काम ऐसे करने चाहिए जिससे हमें अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मतलब कल कल से आरंभ हो रहा है पितृपक्ष। 29 तारीख से जो स्नान दान की पूर्णिमा होती है उससे शुरू होता है और अमावस पे खत्म हो जाता है मतलब पितृपक्ष। तो देखिए, सबसे पहले मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपके सास ससुर नहीं है, अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पूरे परहेज मतलब पितृपक्ष में करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मतलब परहेज करने से हमें मतलब कोई हमें देख नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम ऐसा क्यों करें, हमें तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो हमारी पिछली परंपराएं चलती आ रही हैं, उसमें बहुत कुछ छुपा होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता। तो लेकिन हमें अपने मतलब जो भी हमारे घर के नियम कानून है उसे हमें फॉलो ज़रूर करने चाहिए। हम कह तो देते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे आगे आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मतलब ये हुआ कैसे और हो क्यों रहा है। तो देखिए, आप पूरी मतलब कोशिश किया कीजिए कि अपने घर के नियम कानून को फॉलो किया करिए, क्योंकि यही इसी से हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव मतलब सब ठीक ठाक रहता है। कोई कष्ट रोग व्याधि इन सब चीज़ें नहीं आती हमारे घर में, अगर हम अपने घर के नियम कानून को फॉलो करते हैं। तो देखिए, अगर आपके सास ससुर नहीं है तो सबसे पहले आप पितृपक्ष का जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन आप बाल ओल धोकर सिंदूर उन्दूर लगा लीजिए। अगर तेल लगाना चाहते हैं, मतलब सरसों का तेल का परहेज होता है, बाकी आप तेल लगा सकते हैं, मतलब नारियल का और आंवले ओले का। सरसों का परहेज मुख्य रूप से होता है, सरसों के तेल का। तो उस दिन आप मतलब बाल धो के, अगर आपकी मतलब सास ससुर नहीं है, अगर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परहेज फिर आपकी सास करेंगी अपने सास ससुर के लिए। तो ये मतलब मुख्य रूप से अपने मतलब पीढ़ी जो होती है उससे लिया जाता है। तो अगर सास ससुर आपके नहीं है तो आप मतलब पूर्णिमा की 29 तारीख को बाल धो के सिंदूर उन्दूर कर लीजिए। और मतलब हो सके तो मतलब बिंदी बिंदी जो होती है अपने से ऐसे ऐसे लगा लगा के एक पत्ते पे रख लीजिए, क्योंकि नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने मतलब हो जाता है जब, तो उससे पहले ही ना नए कपड़े खरीदने चाहिए। और मतलब कोई इन चीज़ों का परहेज हमें करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और कोई नया काम नहीं करना है, कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए पितृपक्ष में। तो आप हो सके तो मतलब बिंदी अपना रख लीजिए, ऐसे लगा के फिर रख लीजिए, ताकि मान लीजिए कई बार गर्मी का टाइम है तो ऐसा ऐसे पोंछते हैं तो बिंदी गिर जाती है, तो हमें नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए पूरे 15 दिन। तो ऐसा कर लीजिए आप। अगर आपके सास ससुर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बता रही हूँ जिसके सास ससुर नहीं हों। तो उस दिन आप मतलब सिंदूर उन्दूर बिंदी उंदी मतलब नई बिंदी नहीं, मतलब पूरा सिंदूर में पूरा आप मेकअप कर सकती हैं, सिंदूर बिंदी कर सकती हैं। लेकिन पूरे मतलब उसके बाद हमें सीधे ज्यूतिया पे बाल धोना है और कंघी करनी चाहिए। मतलब देखिए, नियम तो ऐसा ही है। और हमें मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि हमें फॉलो भी करना चाहिए अगर आपके सास ससुर नहीं है, क्योंकि मतलब ये 15 दिन हम देखने आते हैं कि हमारे मतलब बाल बच्चे हमारे मतलब हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और कैसे हैं कैसे नहीं देखने आते हैं, ऐसा बताया गया। देखिए, हमें तो नहीं दिखाई देते आए हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह 15 दिन पृथ्वी पर आते हैं, भगवान भेजते हैं उन्हें। तो इसलिए पूरा आप मतलब कोशिश यही किया कीजिए कि पूरे आप अरे अपनी मतलब जो आपके घर का नियम है उसे निभाएं। तो देखिए मतलब, और उनके लिए देखिए उसके बाद से आप पूर्णिमा, जैसे कल आप बाल और धो के सिंदूर उन्दूर कर लेंगे, बिंदी कर लेंगे, उसके बाद आपको जूतिया तक ना कंघी करना है और ना ही मतलब सिंदूर बिंदी, मतलब बिंदी पुरानी होनी चाहिए, सिंदूर नहीं करना है। और उसके बाद आपको जब जूतिया होगी जिस दिन, अष्टमी के दिन, उस दिन आपको मतलब अपने सास को पानी होनी, जैसे आपको खरी तेल, जैसे आपके घर में होता है खरी तेल पानी देते हैं अपनी सास को, तो वैसे देना है। और बाल धोना है, बाल शैम्पू से नहीं धोना है, बाल खरी आती है
जैसे मतलब सरसों, जैसे सरसों का तेल जब निकलता है तो उससे खरी निकलती है, तो उससे बाल धोने का विधान है। तो देखिए शहरों में तो मिल नहीं पाता है, तो मतलब सरसों जो होती है उसको सिलबट्टे पे पीस के या मिक्सी में पीस के और उसमें तेल मिला के उसी को ऐसे ऐसे करके बाल धोया जाता है जितिया के दिन। तो उसके बाद जितिया के दिन बाल केवल धोया जाता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता। अगले दिन सिंदूर अपनी सास को चढ़ा के फिर अपने लगाया जाता है। ऐसा मतलब देखिए सबके घर का अलग अलग हिसाब है, मेरे घर में यही ऐसे ही होता है। तो हम मतलब सास को अपने सिंदूर विंदूर चढ़ा के उसके बाद अपने लगाते हैं। तो ये पूरे उसके बाद फिर हमें अमावस से पहले तक सिंदूर बिंदी कंघी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सीधे अमावस पे हमें मतलब सिंदूर चढ़ा के फिर अपने करना चाहिए कंघी तेल सिंदूर बिंदी सब करनी चाहिए, मतलब श्रृंगार करना चाहिए। इसके मतलब यही 3 बार होता है पूरे 15 दिन में। उसके बीच में हमें तेल सिंदूर बिंदी नहीं करना चाहिए। नई बिंदी मतलब पूरा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब आप बिंदियाँ निकाल निकाल के अपने लगा के निकाल के रख दे तो वो पुराने में गिनती हो जाती है, नई में गिनती नहीं होती। ये तो हो गया। और देखिए सब मतलब पूरे 15 दिन आप लोगों को किचन में अपने पितरों के लिए ऐसा कहा जाता है कि रात में देखने आते हैं कि खाना मतलब भूनते हैं, तो इसलिए अपने किचन में एक कटोरी में खाना निकाल के रख और 1 गिलास पानी अपने किचन में जरूर रखिएगा। और मतलब चील कौवों को रोज भोजन निकालना है। आप अगर आप डेली निकालते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकालते हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको जरूर निकालना चाहिए। गाय को रोटी जरूर देनी है और चील कौवों के लिए, कुत्तों के लिए खाना जरूर निकालना है आपको पितृपक्ष के दौरान, ये सब चीज़ें। और मतलब और जैसे जो खाना ऐसा खाना बनाए, लहसुन प्याज के बिना खाना बनता है मतलब पितृपक्ष में। अगर देखिए मान लीजिए आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है तो पितरों के लिए जो खाना निकालेंगे आप बिना लहसुन प्याज का ही खाना निकालना है आपको। ये एक बात और जरूर बताना चाहूंगी कि मतलब लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहती है कि हम पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करें या ना करें। तो देखिए मतलब हमारे शास्त्रों में तो बताया गया कि जब हमारा सूतक भी चलता है ना तो हमें मानसिक रूप से अपने देवताओं की अपने जो रूटीन के जो पूजा है वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, वो हमें मन से मानसिक रूप से करनी चाहिए। तो हम मतलब पितृपक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए। हाँ, ये बताया गया कि जैसे कोई नया, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, मतलब कुछ नया, कुछ बड़ी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो डेली की रूटीन की जो पूजा है वो हमें पितृपक्ष में भी करनी चाहिए। ये बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि मतलब पूजा हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत है। हमें अपने डेली रूटीन की पूजा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा बताया गया है कि अब ये लगा लीजिए सूतक भी चल रहा है तब भी हमें मानसिक रूप से ऐसी हमें अब कल्पना करनी चाहिए कि हम मतलब सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, अपने घर में दीपक जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में हमें पूजा भी नहीं छोड़नी है, करनी चाहिए जैसे हम करते चले आ रहे हैं। पितरों की पूजा अलग होती है और पितरों की पूजा जो होती है वो 12 बजे, जो हम श्राद्ध करते हैं वो 12 बजे के बाद करते हैं, मतलब 12 बजे कर सकते हैं, 12 बजे के बाद कर सकते हैं। और जो देवताओं की पूजा होती है वो हमें भोर में करनी चाहिए, मतलब 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। गलती करते हैं लोग, मैंने देखा है कि मतलब जो श्राद्ध का खाना देते हैं, मतलब ब्राह्मण जो खाने आते हैं खिलाते हैं, उसमें अचार कभी नहीं भूल के देना चाहिए। क्योंकि मतलब कई बार पूछ लेते हैं, पूछना भी नहीं चाहिए कि अचार लेंगे क्या पंडित जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, मतलब ना कहना है और ना ही देना है। अगर वो मांगे फिर भी मतलब ऐसे नहीं कहना है, मतलब अचार नहीं दिया जाता है श्राद्ध के खाना में। और जो ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे, जैसे श्राद्ध में आप श्राद्ध करते हैं तो खाना वाना खिलाते हैं ब्राह्मण को, तो उसमें आपको मतलब ऐसा इतना खाना परोसना है अपने मतलब जो ब्राह्मण आए हैं कि उनके लिए बच जाए लेकिन कम ना हो, दोबारा मांगने की उन्हें जरूरत ना पड़े, इतना आपको खाना परोसना है। क्योंकि फिर मतलब इससे यही लिया जाता है कि हमारे मतलब हमारे जो पितर हैं वो तृप्त हो गए हैं। ऐसा हम मतलब माना गया है कि देखिए ब्राह्मण के खाने से, ब्राह्मण को जो हम भोजन कराते हैं, ऐसा माना गया है कि ये भोजन सीधे हमारे पितरों को मिला है, पितरों ने खा लिया है। और चील कौवों मतलब पितृ किस रूप में आएंगे आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मतलब और गाय को, चील कौवों को मतलब खाना वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी जानवर को मतलब मारिए मत। वैसे तो देखिए कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस दौरान हमें जरूर ये मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मतलब चींटी भी गलती से ना मरे।
ऐसा पूरा ध्यान रखिएगा। और बाकी तेल सिंदूर का मैंने बता ही दिया है। और मतलब नए वस्त्र मत खरीदिएगा, ना मत खरीदिएगा, ना पहनिएगा। ये सब नियम मैं उसके लिए बता रही हूँ जिसके सास ससुर नहीं है। अगर आपके सास ससुर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपकी सास ही परहेज करती होंगी, आपका कोई नहीं है। किचन में खाना का भी बता दिया मैंने, और एक गिलास पानी का भी। और आप मतलब और अपने हस्बैंड से देखिए, मतलब औरत तो नहीं पानी देती हैं, अपने हस्बैंड से बोलिएगा, हो सके अगर कर रहे हो तो करवा दीजिएगा। कि मतलब जो जल दिया जाता है पितरों का, वो 15 दिन, उसमें तिल, जौ और कुश की पैती होती है, कुश का मतलब बना होता है, वो पहन के पितरों के लिए दक्षिण मुखी होकर जल दिया जाता है। तो ऐसा मतलब जल अपने हस्बैंड से मतलब अगर देते हो तो दिलवाया करिए, बोल दिया करिए कि मतलब दे दें। तो दक्षिण मुखी हमेशा। और शाम के टाइम मतलब पितृपक्ष में शाम के टाइम आप पितरों के निमित्त एक दिया दक्षिण मुखी जरूर जलाइएगा। तो ये थी मेरे द्वारा कुछ बताई गई जानकारियाँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।